अब देखो यार, अगर तुम लोग जॉन सीना और रॉक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज विंस मैकमैन के हुए सेक्स ट्रैफिकिंग के ऊपर जॉन सीना और रॉक के ऊपर काफी बड़ा आरोप लग चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में सेमस के रिटायर होने को लेकर सेमस की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 41 को लेकर निक खान ने काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में गोलियां कब डेब्यू करेंगी ये फाइनली कंफर्म हो चुका है। तो गाइज वहीं रोंडा राउजी के हुए कंट्रोवर्सी की वजह से ड्रू गॉलक के ऊपर काफी बड़ी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे मंडे नाइट रॉ के व्यूअरशिप की। वेल गाइस ये बात तो आप सभी लोगों को याद होगी, लास्ट वीक जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया आफ्टर मंडे नाइट रॉ हुआ था तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ को पिछले 5 साल के अंदर हाईएस्ट व्यूअरशिप मिली थी, और लास्ट वीक मंडे नाइट रॉ को करीबन 2.3 मिलियन लोगों ने देखा था। और गाइस यही लास्ट वीक 2.3 मिलियन व्यूअरशिप के बाद इस हफ्ते जब मंडे नाइट रॉ हुआ तो इस हफ्ते रॉ की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 5 लाख से ज्यादा घट चुकी है, और इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ को मात्र यहां पर 1.8 मिलियन व्यूअरशिप मिली है, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले काफी कम है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि रॉ के व्यूअरशिप की इतनी ज्यादा गिर जाने के बाद अगले हफ्ते रॉ को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइस जहां तक बात रही मंडे नाइट रॉ की, तो गाइस जैसा कि हम सभी लोगों ने देखा इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर केल्टिक वॉरियर सेमस ने उनका लंबे टाइम के बाद रिटर्न किया। बट गाइस यही रॉ पर सेमस के रिटर्न होने के बाद सोशल मीडिया पर काफी सारे लोगों ने सेमस को ट्रोल किया, और गाइस क्योंकि सेमस की बॉडी अब पहले की तरह काफी स्लिम नहीं है तो गाइस इसीलिए काफी सारे लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर सेमस की मजाक बनने की कोशिश की। वेल गाइस सोशल मीडिया पर सेमस के काफी ज्यादा ट्रोल होने के बाद सेमस यहां पर सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट करते गए, जहां पर सेमस ये रिवील करते गए कि लास्ट ईयर सेमस के इंजर्ड होने के बाद एक टाइम पर लिटरली यहां पर सेमस रेसलिंग से रिटायर होने वाले थे, और डॉक्टर्स का ये कहना था कि सेमस को अब यहां पर रेसल नहीं करना चाहिए। बट गाइस यहां पर सेमस ने हार नहीं मानी, और 10 महीनों तक सेमस की जबरदस्त मेहनत करने के बाद वो यहां पर वापस आ चुके गए, और कुछ इस तरीके से सेमस यहां पर उनके हेटर्स को काफी तगड़ा जवाब देते गए। वेल गाइस मैं यहां पर सेमस की बातों से पूरी तरह से एग्री करता हूं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में गोलिया के पॉसिबल डेब्यू की। वेल गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्टारडम रेसलिंग सुपरस्टार गोलिया यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को ज्वाइन कर चुकी है, और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के NXT स्टैंड डिलीवर के ऊपर गोलिया के क्राउड में अपीयर होने के बाद अब इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई NXT के अगले बड़े पेपर व्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई NXT हीट वेव के ऊपर गोलिया यहाँ पर NXT के ऊपर डेब्यू करेंगी। और गाइस 7 जुलाई वो डेट होने वाला है जब यहाँ पर गोलिया डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उनके पहले मैच को रेसल करेंगी, और गाइस इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि गोलिया उनके डेब्यू मैच के अंदर ही डब्ल्यूडब्ल्यूई NXT की किसी टाइटल के लिए चैलेंज करने वाली है, और पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई की NXT वुमेन चैंपियन या डब्ल्यूडब्ल्यूई की NXT वुमेन नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन, इन दोनों टाइटल में से किसी एक टाइटल के लिए गोलिया यहां पर 7 जुलाई को उनके डेब्यू मैच के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के चैंपियन को चैलेंज करने वाली है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या गोलिया यहां पर 7 जुलाई को उनके डेब्यू मैच के अंदर ही डब्ल्यूडब्ल्यूई NXT के अंदर वुमेन चैंपियन बनती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में रोंडा राउजी के हुए कंट्रोवर्सी की। वेल गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आज से करीबन 2 हफ्ते पहले रोंडा राउजी के एक इंटरव्यू के अंदर रोंडा राउजी ने डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार ड्रू गॉलक के ऊपर ये आरोप लगाया था कि ड्रू गॉलक ने बैक स्टेज के ऊपर रोंडा राउजी को गलत तरीके से छूने की कोशिश की थी, और गाइस ड्रू गॉलक ने रोंडा राउजी के पैंट में हाथ डालने की कोशिश की थी। और गाइस यही रोंडा राउजी के इस गंभीर आरोप के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर इंटरनली ड्रू गॉलक के ऊपर काफी तगड़ी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और गाइस जब तक यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ड्रू गॉलक की ये इन्वेस्टिगेशन चलने वाली है, उन्हें यहाँ पर ना तो टीवी के ऊपर यूज किया जाएगा और ना ही वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कोई भी काम करने वाले गए। और अगर यहाँ पर इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर ड्रू गॉलक को दोषी साबित किया जाता है तो गाइस पॉसिबली गॉलक यहाँ पर कंपनी से फायर भी हो सकते हैं। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि ड्रू गॉलक के ऊपर ये जो रोंडा राउजी ने गंभीर आरोप लगाए गए ये आरोप सही होते हैं या गलत होते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेसलमेनिया 41 के लोकेशन की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई का रेसलमेनिया 40 डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री का सबसे बड़ा पेपर व्यू था, और गाइस रेवेन्यू के मामले में भी इस पेपर व्यू ने ऑल टाइम बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और यही रेसलमेनिया 40 के इतने ज्यादा सक्सेसफुल होने के बाद रेसलमेनिया 41 को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रेसिडेंट निक खान की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइस इस हफ्ते निक खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर निक खान ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि पॉसिबली रेसलमेनिया
रेसलमेनिया 41 को WWE कंपनी लॉस वेगास के अंदर करने वाली गए। और गाइज रेसलमेनिया 40 के ओपन स्टेडियम में होने के बाद रेसलमेनिया 41 जिस स्टेडियम में होगा वो यहाँ पर ओपन रूफ स्टेडियम ना होके बल्कि क्लोज स्टेडियम होने वाला है। और गाइज निक खान करंटली लॉस वेगास के अंदर WWE के रेसलमेनिया 41 को लेकर डिस्कशन कर रहे गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि रेसलमेनिया 41 लॉस वेगास में किस स्टेडियम के अंदर होता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विंस मैकमैन के सेक्स एलिगेशन की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, विंस मैकमैन के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट के आरोप लगने के बाद WWE ने विंस मैकमैन को कंपनी से फायर कर दिया है। और गाइज करंटली WWE के अंदर विंस मैकमैन का कंपनी में दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं गए। और यही विंस के कंपनी से बाहर जाने के बाद अब जनेल ग्रांट के अटॉर्नी के द्वारा WWE में विंस मैकमैन के रिलेशनशिप को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइड यहाँ पर जनेल ग्रांट के अटॉर्नी का ये कहना है कि विंस मैकमैन के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगने के बाद भी WWE कंपनी के दो सबसे बड़े सुपरस्टार जॉन सीना और ड्वेन द रॉक जॉनसन लगातार यहाँ पर विंस मैकमैन के कांटेक्ट के अंदर है। और गाइस WWE के अंदर विंस मैकमैन के ऊपर इतने सारे बड़े बड़े खुलासे होने के बाद भी जॉन सीना और रॉक लगातार विंस मैकमैन को सपोर्ट कर रहे गए। और ये दोनों रेगुलर बेसिस के ऊपर विंस मैकमैन से आज के टाइम पर कांटेक्ट कर रहे गए। और WWE के अंदर क्या कुछ चीजें हो रही गए विंस मैकमैन को इस समय कंपनी में ना होने के बाद भी हर चीजें टाइम टू टाइम पता चलती जा रही गए। वेल गाइस अगर यहाँ पर सच में रॉक और जॉन सीना रेगुलर बेसिस के ऊपर विंस मैकमैन को सपोर्ट कर रहे गए तो गाइस डेफिनेटली ये चीज यहाँ पर काफी खराब है। बट गाइस क्योंकि जॉन सीना और रॉक दोनों को ही विंस मैकमैन के द्वारा आज यहाँ पर इतना बड़ा सुपरस्टार बनाया गया है तो गाइस डेफिनेटली इन दोनों का सपोर्ट करना बनता भी गए। वेल आपको क्या लगता है जॉन सीना और रॉक का विंस मैकमैन को सपोर्ट करना इन दोनों का सही डिसीजन है या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।